हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पे। स्टूडेंट्स, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम भारत के विभिन्न भाषाओं का समूह इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं हैं मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, हिंदी, असमी, गुजराती इत्यादि। द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ब्राहुई आदि। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं हैं खासी, संथाली, मुंडारी आदि। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गौज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि हैं। हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी जो भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी और प्रमुख नदियों में से एक है, जो पश्चिमी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरजू के निकट स्थित हिमनद से होता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। दमचाकी के पास भारत में प्रवेश करती है और दार्जिस्तान में चिल्लड़ के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बाएं तरफ से जास्कर, चेनाब और द्रास आदि हैं। दाएं तरफ से श्योक, गिलगिट, हुंजा और नुब्रा है। इसका मुहाना अरब सागर की ओर है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बारालाचला दर्रे से चंद्र और भागा नदी के मिलने से उत्पन्न होती है। बगलिहार, सलाल और दुरहस्ती जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसी पर स्थित हैं। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से है। संगम चिनाब नदी से पाकिस्तान से उत्पन्न होती है। ये चिनाब नदी से रावी नदी पाकिस्तान में मिलती है। सतलुज नदी का उद्गम राकस्ताल मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से है। भारत में यह सिपकिला के पास हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। चिनाब नदी से सतलुज नदी का संगम बहावलपुर के निकट पाकिस्तान में होता है। झेलम नदी का संगम चिनाब नदी से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा है, जो पाकिस्तान में नीलम नाम से जानी जाती है। श्रीनगर इसके तट पर बसा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर है और वेरीनाग झील, जो पीर पंजाल श्रेणी में है, इससे संबंधित है। श्योक नदी का उद्गम रिमो हिमानी से लद्दाख से है। इसका अन्य नाम मृत्यु की नदी है। काराकोरम क्षेत्र में यह नाम प्रचलित है और संगम इसका सिंधु नदी से होता है। जास्कर नदी का उद्गम सरयू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर होता है। यह गहरे खौज जास्कर श्रेणी में निर्मित करती है। सिंधु नदी से नीमो के समीप इसका संगम होता है। स्पीति नदी का उद्गम कुंजुम पर्वत श्रृंखला के निकट है। यह सतलुज नदी से किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में आकर मिलती है। अगला टॉपिक है गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगोत्री हिमनद का गोमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। यहीं से गंगा का निर्माण होता है। गंगा मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए अंततः मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में, भगीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। अन्य नाम पद्मा, मेघना है। इसका अपवाह पूर्ववर्ती होता है और मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अलकनंदा नदी का प्रवाह चमोली, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिला में है।
प्रमुख तटीय शहर बद्रीनाथ है। देवप्रयाग भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में। मंदाकिनी नदी का उद्गम चोराबाड़ी ताल से है। अलकनंदा से इसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। इसका प्रवाह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य है और इसका तटीय शहर केदारनाथ है। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय में है। इसका अन्य नाम नेपाल में गौरी गंगा है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी है। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी है और घाघरा नदी जो बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में इसका संगम होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी बंदरपुर की चोटी के पास है। इसका प्रमुख संगम गंगा नदी में प्रयागराज में होता है और प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और केन हैं। रामगंगा नदी का उद्गम दूधाटोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से है और इसका संगम गंगा नदी में होता है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत उत्तर प्रदेश में गोमत ताल फुलहर झील से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं सई, बरना, गचाई, गिरी आदि। गंगा नदी में इसका संगम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होता है। कोसी नदी के संबंध में कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। इसका उद्गम नेपाल हिमालय के गोसाई थान में होता है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। इसका संगम गंगा नदी में भागलपुर बिहार में होता है। इसका अन्य नाम बिहार का शोक है क्योंकि आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए यह प्रसिद्ध है। इसकी धाराएं 7 हैं: तैमूर, तमूर, अरुण, सुनकोसी, दूध कोसी, भोटे कोसी, तंबा कोसी, इंद्रावती कोसी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार गोरेला पेड्रा मरवाही जिला छत्तीसगढ़ में है। गंगा नदी में इसका संगम पटना के निकट होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश है। इसकी सहायक नदी रिहिंद और उत्तरी कोयल है। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। इसका उद्गम आंशिक ग्लेशियर पश्चिमी तिब्बत में है। अपवाह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर है। अन्य नाम सांगपो सापो तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश भारत में, ब्रह्मपुत्र असम भारत में और जमुना बांग्लादेश में है। इसके सहायक नदियां हैं तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोस और लोहित। लोहित नदी का उद्गम जियालचू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत में है। अपवाह क्षेत्र तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश तथा असम में है। सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत पठारिया क्षेत्र है। अपवाह असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर पहाड़ी है। अपवाह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश है। यरलुंग जांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बोछू नदी के रूप में उद्गमित तीस्ता नदी होती है। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियाँ हैं। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न ब्रह्मपुत्र नदी लेती है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षंगीय नमन के कारण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।